तेजस्वी यादव जी ने अपने 17 महीने में जो काम करके दिखाया, जो आज लाखों नौजवानों को रोजगार मिला, इतिहास है। तेजस्वी यादव से ज्यादा चिंता करने वाला और तेजस्वी यादव से ज्यादा बिहार के विकास के लिए करने वाला, तेजस्वी यादव से ज्यादा युवाओं के लिए करने वाला कोई है तो बताओ। और पार्टी को सशक्त करना, इस पे फोकस हम लोगों का रहेगा। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के कई दिनों के बाद परिणाम आए और परिणाम के कई दिनों के बाद तेजस्वी यादव भी बिहार में लौटे हैं और लौटने के साथ ही तेजस्वी यादव काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। पहले अपने सांसदों को बुलाकर उन्होंने बैठक किया और उसके बाद आज तमाम जो जीते हुए विधायक हैं या फिर हारे हुए विधायक हैं, उन सभी विधायकों को लगभग बुलाया है और बुला करके एक मंथन कर रहे हैं कि अब किस तरीके की पार्टी की रणनीति पर काम होनी चाहिए, किस तरीके की आगे की राजनीति पर काम होना चाहिए। पटना में जिस तरीके से लगातार कई वारदात भी हो रहे हैं, हाल ही में नीट की छात्रा के साथ जिस तरीके से उसकी स्थिति हुई, बलात्कार की बात कही जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार को कैसे घेरना है। आने वाले दिन में फरवरी में बजट सत्र की भी शुरुआत हो रही है, तो सरकार ने बजट में क्या बिहार वासियों के लिए सोचा है 2026 के शुरुआत में। इसके अलावा कई तरह की चर्चाएं हैं जिस पर वो मंथन कर रहे हैं। तमाम विधायक जब बाहर निकले हैं, हमने उनसे बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जी की तरफ से कहा गया है बैठक में क्या फैसला लिया? बैठक तो आज नए वर्ष के मौके पे हुई है और अभी पार्टी को मजबूत करना, संगठन को हम लोगों को मजबूत करना है और अभी कर्पूरी जी की जयंती है, उस पर कार्यक्रम भी होना है, तो तमाम विषयों पे बात हुई है और पार्टी को सशक्त करना, इस पे फोकस हम लोगों का रहेगा। इसको लेकर बैठक हुई। एक पटना में जो बड़ी घटना हुई है शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर, नीट को लेकर, तो आरजेडी इस पर क्या कड़े एक्शन करने वाली है? देखिए, जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। हम सबों का उस पीड़ित परिवार के साथ संवेदना है, उसके साथ खड़े हैं और जो लग रहा है इसमें जो भी दोषी है, हम लोग सरकार से मांग करेंगे, डीजीपी से मांग करेंगे कि दोषियों पे कठोर कार्रवाई हो, सभी पकड़े जाएं, कोई इसमें बचे नहीं। ये सरकार को तुरंत करना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न है कि चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के विधायक हमारे संपर्क में हैं, खासतौर पे आरजेडी के विधायकों की बात वो कर रहे हैं। देखिए, ये सब शिगुफा है, कहीं कोई किसी के संपर्क में नहीं है। ये इस तरह से अभी एनडीए के नेताओं, बरबोलापन जिन नेताओं में है, वो ऐसी बातें करते रहते हैं कि हमारे संपर्क में है। सभी एक और है, कंपटीशन है एनडीए में, एक दूसरे में बरबोला बनने का। बात बस संगठन को लेकर के हुई और जो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो बिहार में आजकल बेलगाम हो गए हैं अपराधी, तो जनता को सोचना चाहिए इस पे। रिसेंट की घटना आप देख रहे हैं, हमारे खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को जेल भेज दिया गया। वही हाल पटना में हुआ। पहले तो पुलिस बता रही थी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप हुआ ही नहीं है, पॉइजनिंग का केस है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ क्लियर है कि रेप हुआ है और उसके बाद भी वैसा एक्शन में जो आना चाहिए था पुलिस नहीं आई। तो ये सब जो घटनाएं घट रही है, इस पे जिक्र हुआ और संगठन का अच्छे से पुनर्गठन जो है 1 महीने बाद सत्र के बाद किया जाएगा और संगठन को बूथ स्तर पे कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा हुई। यही सब बेसिक बात हुआ। तेजस्वी जी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के क्या सरकार के विरोध में कुछ एक्शन लेने की बात करें, सड़क पे उतरने की बात करें? देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तो बात हुई ही, मैं तो बताया ही आपको कि इस पे डिस्कशन हुआ है, ये गलत हो रहा है और ऑलरेडी मैं जाकर के परिवारजन से मिला भी हूँ और हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस पे, तभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सबका उजागर होना चाहिए इसमें। किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ चर्चा? अब अंदर जाएंगे तब ना पता चलेगा। अब आप लोग को जितना प्यास लगाना है लगाते रहिए। समृद्धि यात्रा पे चुप है, उसको लेकर कर रहे हैं, कहाँ चुप है? तेजस्वी यादव से ज्यादा चिंता करने वाला और तेजस्वी यादव से ज्यादा बिहार के विकास के लिए करने वाला, तेजस्वी यादव से ज्यादा युवाओं के लिए करने वाला कोई है तो बताओ।
तेजस्वी यादव जी ने अपने 17 महीने में जो काम करके दिखाया, जो आज लाखों नौजवानों को रोजगार मिला, इतिहास है। भारत का कोई ऐसा नेता बता दो जिसने एक दिन में, यही गांधी मैदान जब ये मेला लगाने की जगह हुआ करती थी, यहाँ नौकरी मेला लगाने का काम किया, लाखों लोगों को एक दिन में बुलाकर लोगों को नौकरी देने का काम किया। तो तेजस्वी यादव का कोई ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं, उसके बारे में कोई नहीं कह सकता उनके बारे में कि क्या अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बोलते हैं, बोलते रहें।